मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गति। तो गति क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। उससे पहले कुछ शब्दावलियां हैं जिनका अर्थ हमें और जिनका मतलब हमको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले है संदर्भ फ्रेम। संदर्भ फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ फ्रेम। संदर्भ फ्रेम को आप यूँ समझ सकते हैं कि जब किसी के बारे में भी, किसी की भी स्थिति या परिस्थिति या कहाँ पर है वो, कैसे है, उसको हमें निर्दिष्ट करना हो तो उसके लिए एक फ्रेम चाहिए। तो उस फ्रेम को हम बोलते हैं संदर्भ फ्रेम, क्योंकि हम उसका संदर्भ लेके बात करेंगे। जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति में प्लॉट किए थे ना, इधर एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी। इसमें कोई बिंदु अगर मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 था और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो बिंदु P था वो क्या कह रहा था 4,5। तो किससे? इस फ्रेम से। अगर मैं इस बोर्ड से करूँ तब थोड़े 4 5 आएगा, वो फिर तो कुछ और आएगा। अगर मैंने इस फ्रेम को लिया है, ये जो जिसको आप ग्राफ पेपर बोलते हो, उस पर भी हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जहां पर ये कट करती हैं दोनों, उसको हम बोलते हैं संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। इसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं, प्रारंभ बिंदु भी बोल देते हैं इसको, प्रारंभ बिंदु भी बोल सकते हैं, या जिसको आप बोल सकते हो होम यानी घर, जहां पर आपका घर है वो शुरुआत। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कार में बैठे हैं और कार चलने में लगी हुई है, तो आपका जो दूसरा दोस्त जो है ड्राइव कर रहा है यानी कार चला रहा है, जब उससे आप बातचीत करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप चल रहे हो या बैठे हुए हो? बिल्कुल सही, बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका जो दोस्त है जो ड्राइव कर रहा है, कार को चला रहा है, उसको और वो आपके बीच में देखें तो बिल्कुल वही स्थितियां हैं। कार के अंदर आप हैं, कार के साथ आप क्या एक ही जगह पे हो, तो इसलिए आप क्या हो, रुके हुए हो, क्योंकि आपका संदर्भ जो है वो यानी जो संदर्भ फ्रेम है वो क्या है, कार का भीतरी हिस्सा या कार स्वयं या आपका दोस्त। और संदर्भ बिंदु जो है वो दोस्त हो सकता है या कोई एक पॉइंट से आप बात कर सकते हो। इसी तरह से जब उसी कार में जब आप चल रही है कार, तो आपका एक दोस्त जो है जो बाहर छूट गया है, जब कार चली थी, तो उसके हिसाब से अगर वो देखता है कि यार ये मेरे से कितने आगे चले गए, कितना आगे भाग गया, कितना आगे चला गया, तो जैसे जैसे कार चलती जा रही है, तो यानी अब की बार जो संदर्भ फ्रेम है हमारा वो कार नहीं है, बल्कि वो सड़क और वो सारा आसपास का वातावरण जहां पर आप चल रहे थे, जिस स्टैंड से आप आए थे, वो सारा, और उसका संदर्भ बिंदु जो है जहां पर आपका दोस्त खड़ा है वो उसका संदर्भ बिंदु हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया। उसी से वो बताएगा कि अब आप 20 मीटर दूर हो गए, 30 मीटर दूर हो गए, 40 मीटर दूर हो। तो यानी संदर्भ फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट, और प्रारंभ बिंदु यानी ओरिजिन, ये बहुत जरूरी है समझने। अब इसको हम एक तरह और दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आप जो है दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा जो संदर्भ दिल्ली के हिसाब से हम बात करेंगे तो हमारा संदर्भ फ्रेम दिल्ली हो जाएगा। और फिर किसी से पूछे, भाई वो पूछता है आपसे कि आप दिल्ली में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, आपने कहा मैं रोहिणी रहता हूँ,
तो वो दिल्ली का मतलब है कि जो बेसिकली जब आपकी डिस्टेंसेस की बात होती है तो बेसिकली बस अड्डा जो मेन होता है उससे होता है। और नहीं तो अगर हम वैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो कैपिटल है यानी जो सेंटर है जहाँ पर आपका जो सेंटर सेक्टेड वहाँ से आपका एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो संदर्भ बिंदु वहाँ से दिया जाएगा और फिर उससे कितने दूर आप हो वहाँ से चलता है। या इसको थोड़ा और आगे चले अगर हम तो अगर आप रोहिणी में ही रहते हो या अशोकनगर में रहते हो या कालकाजी रहते हो कहीं भी तो उस समय जो संदर्भ फ्रेम होगा आपका वो पर्टिकुलर नगर होगा यानी अशोकनगर या रोहिणी या जो भी है तो वो संदर्भ फ्रेम हो गया आपका। और आपका जो घर है वो आपका संदर्भ बिंदु होगा क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी यानी प्रारंभ बिंदु भी आपका घर होगा क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होंगी आपकी जहां जहां भी जाओगे तो वो किससे नाप जाएगा वो आपके संदर्भ बिंदु यानी आपके घर से होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं कितने दूर चले गए 3 किलोमीटर दूर। आप जो है बाजार जा रहे हैं तो कहाँ से घर से इतने दूर चले गए। तो इस तरह से जो है ये संदर्भ बिंदु और आपका जो संदर्भ फ्रेम है वो इस तरह से कर बिहेव करता है। अब सबसे पहले बात आती है स्थिति। स्थिति क्या है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। स्थिति यानी पोजीशन। तो ये पोजीशन क्या होती है ये स्थिति क्या है यानी मैं कहां पर हूं मेरी वो लोकेशन या मेरी वो जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं मेरी स्थिति जहां पर मैं स्थित हूं। स्थिति एक और भी होती है खराब स्थिति और अच्छी स्थिति दुर्गति है ना जैसे जैसे गति दुर्गति सदगति उसकी बात नहीं हो रही है। स्थिति का मतलब है कि जहां पर आप खड़े हैं या बैठे हैं जहां पर हैं आप वो आपकी स्थिति है। तो शुरू में आप कहां पर होता है घर में हैं। अब ये दो डायमेंशन में आज हम बात करेंगे एक में जो गति है वो एक सरल रेखा में हम करा रहे हैं। तो एक सरल रेखा में अगर हम यहां देखें ये सरल रेखा है। अब इसमें जो है जो आपके निर्देशांक हैं इसमें तो x होता था y होता था यहां पर दो होंगे एक होगा टाइम यानी समय और दूसरा होगा आपका स्थिति यानी पोजीशन यानी x। तो ये दो यहां भी दो ही हैं और यहां भी x और y दो ही थे लेकिन ये कुछ अलग है और यहां ये दूसरी तरह से हम बात करेंगे। तो जब से पहले अगर जब हम ओरिजिन में हैं यानी यहाँ ओरिजिन पे हो घर पर हो तो समय भी कितना है 0 है और x भी आपका कितना है 0 ही है। तो हम उसको इस तरह लिखते हैं कि x 0 बराबर 0 यानी स्थिति 0 समय पर 0 मीटर पे है। अब आपको 10 सेकंड हुए तो आप जो है 20 मीटर पे चले गए। तो यहां पर क्या है समय क्या है 10 सेकंड है। तो इसका मतलब होगा कि x10 जो है आपका ये 10 सेकंड है उस समय आपकी स्थिति क्या है 20 मीटर पे। आपको बात समझ में आ रही है। एक बार फिर दोबारा देखते हैं कि यहां पर हम करते थे कि x और y में देख के बताते कि मेरी सीट यहां पर है क्लासरूम में भी जहां देखते हो इस रो में चलो कि कमरे के अंदर घुसते ही जो है तीसरी रो या चौथी रो पे और आप पांचवें डेस्क पे बैठे हो तो आपका स्थिति निकल जाएगी। लेकिन जब हम चल रहे हैं सड़क पर चल रहे हैं सड़क क्या है सीधी रेखा है सीधी सड़क है। अब सड़क पे हम चल रहे जब शुरू में थे हम तो हम क्या थे एक स्थिति समझ लो घर से शून्य पे थे हम तो समय भी शून्य था और पोजीशन भी हमारी क्या थी शून्य थी यानी घर से दूरी हमारी क्या थी शून्य थी। अब जैसे जैसे समय चल रहा है मैं चलता चला जा रहा हूँ चलता चला जा रहा हूँ चलता चला जा रहा हूँ। 10 सेकंड बाद मैंने देखा कि मैं घर से कितने दूर आ गया। तो 10 सेकंड के बाद मैंने देखा घर से मैं 20 मीटर दूर आ गया। तो मेरी जो पोजीशन है 10 सेकंड पे यानी x10 पे हमारी पोजीशन क्या है 20 मीटर। अब अगर मैं 15 सेकंड के बाद इसके बाद 15 सेकंड के बाद यानी 25 सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो मैं आता हूं यहां पर 50 मीटर पे। तो इसका मतलब मेरा x25 यानी 25 सेकंड पर मेरी जो स्थिति है वो क्या है 50 मीटर है। ऐसे ही मैं आधे घंटे बाद बात करता हूं
तो मेरी दूरी जो है वो 60 मीटर पे हूं मैं, ये 30 सेकंड में। तो x30 जो है मेरा कितना हो गया, x30 हो गया मेरा 60 मीटर। तो इस तरह से जो है हम जान सकते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो समय पर निर्भर कर रही है। और इसी से हमें भी पता लगता है कि मैं रुका हुआ हूं या मैं चल रहा हूं। तो यहां से स्थिति अगर आप देखो कहीं भी, तो मैं कहीं भी रुका नहीं हूं। हाँ, अगर ये हो जाए कि 40 मिनट पर भी मैं 60 मीटर पे ही हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, समय तो चलता रहा लेकिन मैं वहीं पर स्थित हूं। जब ग्राफ आएंगे वहां हम समझाएंगे, वहां जल्दी समझ में आएगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ, 30 सेकंड पे भी मैं 60 मीटर पे ही था। अब मैं अपने दोस्त से वहां पर बातचीत करने लग गया हूं और मैं आगे बढ़ना बंद कर दिया, तो समय तो रुकेगा नहीं, समय तो बढ़ता जाएगा, आपकी घड़ी तो चलती रहेगी और आप वहां गप मार रहे हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप वहां कहीं आगे चल ही नहीं रहे हो। तो 40 सेकंड होने के बाद भी आप क्या है, वहीं पर खड़े हो। फिर आपको ध्यान आता है, अरे यार 10 मिनट हो गया, मुझे तो वहां पहुंचना था। फिर आप आगे जाते हो और फिर भाग के तेजी से भागते हो, और ये 50 मिनट में आप जो है 80 मीटर पर पहुंच जाते हो। तो इस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर कहीं भी हम रुक नहीं रहे हैं, यहाँ हम रुके रहे और फिर हम बहुत तेजी से भागे। अब ये तेजी क्या है, धीरे क्या है, रुके हुए क्या है, वो हम गति में आगे कुछ और शब्दावलियां हैं जिनको हम बात करेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि संदर्भ फ्रेम क्या है। इस समय संदर्भ फ्रेम क्या था, वो सड़क और मेरा घर और वो सारा आसपास का इलाका। संदर्भ बिंदु क्या था, मेरा घर जहां से मैं चल रहा हूं। प्रारंभ बिंदु भी हम उसे को ही कहते हैं, ओरिजिन को कहते हैं। और स्थिति क्या है, बहुत सारी स्थितियां थी मेरी। 10 सेकंड में मेरी स्थिति यहाँ थी, 25 सेकंड में मेरी स्थिति ये थी, 30 सेकंड, 31 सेकंड, 32 सेकंड, 34 सेकंड, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सेकंड तक मेरी स्थिति 60 पर भी थी। और 50 सेकंड पर मेरी स्थिति 80 मीटर दूर थी मेरे घर से। अब जो अगली टर्म आती है वो है विस्थापन।